चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट पे नजर डालेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है और जाहिर तौर पर नेताओं उम्मीदवार को ही पार्टी टिकट देगी। टिकट के लिए नेताओं की जोर आजमाइश भी दूसरी तरफ चल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है तो वही उम्मीदवार भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं केदारनाथ में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर टिकट हासिल करने की। और विस्तार से मैं बताएंगे। सोनू, क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर? राज्य से लेकर सेंटर तक बीजेपी के तमाम जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं। और ये कोशिश है कि जो हाल ही में बीते लोकसभा के चुनाव के बाद जो उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हुए थे, हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा पद और चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो हुए थे, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। और ऐसे में अभिषेक, आप समझ सकते हैं कि 2 उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी ने सबक लिया है। हालांकि अगर हम दावेदारों के नजरिए से इसको देखें तो 10 से ज्यादा इस उपचुनाव के लिए बीजेपी के दावेदार जो हैं वो भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी को ये फाइनलाइज करना होगा कि आखिर जो है वो कैसे जिताऊ कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे। और ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, सरकार के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल बनती जा रही है। तो अब देखना होगा, भले ही अभी जो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसकी तिथि जो है अभी घोषित नहीं हुई हो, बावजूद इसके अभी से बीजेपी ने लगभग अपनी रणनीति बना ली है। और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी जो है वो इस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है और कांग्रेस ने अब कुछ समय पहले 2 उपचुनाव में जीत हासिल की थी, कि बीजेपी आखिर इस चुनौती को किस तरह से पार पा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं तमाम दावेदार हैं वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं उपचुनाव के लिए टिकट पाने के लिए।